फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बायोकेमिस्ट्री दिसंबर 2016 के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So our first question is, a researcher has developed a program to evaluate the stability of a protein by substituting each amino acid at a time by the other 19 amino acids. For a protein, a researcher has observed the following changes in stability upon substitution of amino acid in loops, helices, sheets, protein core and on the protein surface. सो क्वेश्चन कह रहा है, एक रिसर्चर ने हर एक एमिनो एसिड को 19 अदर एमिनो एसिड से सब्स्टिट्यूशन द्वारा किसी प्रोटीन की स्टेबिलिटी को इवैल्यूएट करने का प्रोग्राम डेवलप किया और किसी एक प्रोटीन के लिए उन्होंने ये चेंजेस पाया। तो यहाँ दिया हुआ है स्टेबिलिटी विच इज़ इंक्रीजेज एंड इधर डिक्रीज हो रहा है, इधर भी स्टेबिलिटी दिया है, इधर इंक्रीज और इधर डिक्रीज हो रहा है। तो स्टेबिलिटी यदि इंक्रीज हो रहा है तो टॉलरेंट लेवल भी इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है लूप्स आर मोर टॉलरेंट, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये मोर टॉलरेंट होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है सीट्स आर मोर टॉलरेंट, नहीं, सीट मोर टॉलरेंट नहीं है, लेस है। कोर इज लेस टॉलरेंट, ये सही है। हेलिसेस आर लेस टॉलरेंट, रॉन्ग। एंड सरफेस इज मोर टॉलरेंट, ये करेक्ट है। तो कौन कौन सा करेक्ट है? ए, सी एंड ई, बट यहाँ दो का पेयर दिया हुआ है तो ए एंड सी सही होगा। बी, ई बी के साथ है तो ये तो होगा नहीं, बी इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर दिए हैं, आइडेंटिफाई करना है कि गिवन स्ट्रक्चर कौन सा कंपाउंड है, उसका नेम बताना है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, ये सारे कंपाउंड्स उसी साइकिल से लिए गए हैं। यदि आपको वो साइकिल याद है स्ट्रक्चर के साथ तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी रहे। तो देखते हैं साइकिल विद स्ट्रक्चर। हमारा पहला कंपाउंड क्या है? इसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है, 3 कार्बन है एंड सेंटर वाले कार्बन से OH ग्रुप अटैच है। तो ऐसा सिमिलर स्ट्रक्चर आपको इस साइकिल में कहाँ देखने मिलेगा? यहाँ पे देखने मिलेगा। तो फर्स्ट कंपाउंड जो है वो सिट्रेट है, सिट्रेट का स्ट्रक्चर है। एंड सेकेंड कंपाउंड जो है उसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है एंड 3 कार्बन है एंड थर्ड कार्बन से OH ग्रुप अटैच है। तो वैसा मिलता जुलता स्ट्रक्चर कहाँ है? यहाँ पे आइसोसिट्रेट। तो सेकेंड हमारा हो गया आइसोसिट्रेट। ये थर्ड में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है एंड 3 कार्बन है, तो 2 कार्बोक्सिल ग्रुप एंड 3 कार्बन इसमें है, तो ये थर्ड नंबर हो गया अल्फा कीटो ग्लूटरेट। एंड फोर्थ स्ट्रक्चर है, इसमें 2 कार्बन है एंड 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो ये आपको देखने मिलेगा यहाँ ऑक्जेलो एसीटेट। तो आइए देखते हैं आंसर कौन सा होगा। फर्स्ट था सिट्रेट, फर्स्ट सिट्रेट इसमें है, फोर्थ में है एंड सेकेंड में है, तो थर्ड रॉन्ग हो गया एंड फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया। सेकेंड आइसोसिट्रेट था, आइसोसिट्रेट दोनों में है। थर्ड अल्फा कीटोग्लूटरेट था, तो थर्ड अल्फा कीटोग्लूटरेट सिर्फ सेकेंड में है, तो फोर्थ भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। सो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसमें बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट है। तो 1 बाय 1 सारे स्टेटमेंट्स देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम डिफर इन नंबर ऑफ प्रोटॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये तो पता होगा कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आइसोटोप है हाइड्रोजन का। तो दे डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट नॉट इन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। और सेकेंड स्टेटमेंट में है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये करेक्ट हो गया। सी स्टेटमेंट है बोथ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर रेडियो एक्टिव एंड डीके टू हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ड्यूटेरियम रेडियो एक्टिव नहीं होता है, तो यहीं पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। एंड बीटा डीके के कारण ट्रिटियम एंड कार्बन 14 कन्वर्ट हो जाता है हीलियम एंड नाइट्रोजन 40 में रिस्पेक्टिवली। तो ड्यू टू बीटा डीके ट्रिटियम एंड कार्बन 14 is converted into
हीलियम एंड नाइट्रोजन 14 रिस्पेक्टिवली। तो डी स्टेटमेंट है ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव, करेक्ट है। DK2 हीलियम, ये भी करेक्ट है, तो डी हमारा करेक्ट हो गया। कार्बन 14 DK2 नाइट्रोजन 14, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। कार्बन 14 DK2 कार्बन 13, ये रॉन्ग है। तो कौन कौन सा करेक्ट है? BDE। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन BDE। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पे पिक करना है ऑल रॉन्ग। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि करेक्ट चूज़ करने बोला गया है या इनकरेक्ट चूज़ करने बोला गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉर अ रिएक्शन टू अकर स्पॉन्टेनियसली द फ्री एनर्जी चेंज मस्ट बी निगेटिव। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए डेल जी शुड बी निगेटिव। Second statement है the interaction between two nitrogen molecules in the gaseous state it is predominantly electrostatic। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। रॉन्ग कहाँ पे है? यहाँ पे होना चाहिए the interaction between two nitrogen molecules in the gaseous state is van der Waal। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है बाई नोइंग बॉन्ड एनर्जी इट इज़ पॉसिबल टू डिड्यूस वेदर द बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन आर नॉट इम्पोर्टेंट इन अ फोल्डर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन आर एसेंशियल फॉर फोल्डेड ग्लोब्यूलर प्रोटीन बिकॉज हाइड्रोफोबिसिटी इन द कोर ऑफ ग्लोब्यूल प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर एंड मेंटेनिंग कन्फॉर्मेशन ऑफ द स्पेसिफिक लिगैंड या कोफैक्टर बाइंडिंग साइट विदाउट हिंड्रेंस ऑफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे नॉट इम्पोर्टेंट दिया हुआ है जबकि ये एसेंशियल है। एंड प्रोटीन फोल्डिंग अकर्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। तो इसमें रॉन्ग ही पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B एंड D। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो वन बाई वन देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्लाइसिन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ कॉन्फॉर्मेशन अलाउड स्पेस इन द रामाचंद्रन प्लॉट ऑफ phi एंड psi। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ इट्स साइड चेन। जब आप ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका जो साइड चेन होता है वो हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे जो है लेस हिंड्रेंस होता है, लेस हिंड्रेंस हो। तो ऐसा इसलिए होता है। बी स्टेटमेंट है A20 रेसिड्यू पेप्टाइड दैट इज एसिटाइलेटेड एट द एन टर्मिनस एंड एमिडेटेड एट द C टर्मिनस हैज़ phi का वैल्यू दिया हुआ है, psi का फॉर ऑल द रेसिड्यूज। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड इज हेलिक्स टर्न स्ट्रैंड। ये स्टेटमेंट कहाँ पे गड़बड़ है? ये सारा सही दिया है बट लास्ट में यहाँ पे जो हेलिक्स टर्न स्ट्रैंड दिया हुआ है यहीं पे इसने गलत लिखा है। यहाँ पे सिर्फ होगा अल्फा हेलिक्स। ये स्टेटमेंट कब सही होता है? जब होता है A20 रेसिड्यू पेप्टाइड दैट इज एसिटाइलेटेड एट द एन टर्मिनस एंड इमिडेटेड एट द C टर्मिनस हैज़ phi का वैल्यू -60 डिग्री +-5 एंड psi का वैल्यू -30 डिग्री +-5 फॉर ऑल द रेसिड्यूज। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कन्फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड इज अल्फा हेलिक्स। तब ये स्टेटमेंट सही होता। तो यहाँ पे हेलिक्स स्ट्रैंड के लिए कन्फॉर्मेशन विथ कितना एंगल के साथ होगा? 5 -60 डिग्री एंड psi -45 डिग्री टू -50 डिग्री एंगल। थर्ड स्टेटमेंट है द अलाउड वैल्यूज ऑफ phi psi फॉर एमिनो एसिड इन अ प्रोटीन आर नॉट वैलिड फॉर शॉर्ट पेप्टाइड्स। ये करेक्ट था, ये इनकरेक्ट था, ये भी इनकरेक्ट है जबकि यहाँ पे होता है वैलिड फॉर शॉर्ट पेप्टाइड्स। फोर्थ स्टेटमेंट है ए पेप्टाइड एसिटाइल A1 A2 A3 A4 CONH2 A4 amino acid adopts a well defined turn. The dihedral angles of A2 and A3 determine the type of beta turn। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? A एंड D, यानी कि थर्ड।
यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन, तो स्टेटमेंट कुछ दिए हैं, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है। तो इन द प्यूरिन्स बायोसिंथेसिस N1 is from aspartic acid, N1 from aspartic acid, N3 and N9 glutamine side chain, that is catalyzed by glutamine PRPP aminotransferase and FGAR amidotransferase respectively. And third है N7 C4 and C5 comes from where? Glycine by condensation reaction and here ATP is also consumed. तो ये कहाँ पे है देखते हैं. All N atom C4 C and C5 are from aspartic acid, wrong. N1 from aspartic acid सही है. N3 and N9 are from glutamine side chain, N7 C4 and C5 are from glycine. तो ये करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा. यहाँ पे क्या है थर्ड में N1 फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड सही है, N3 फ्रॉम ग्लूटामीन साइड चेन, N9 नहीं, ये रॉन्ग है. फोर्थ में है N1 इज फ्रॉम ग्लूटामीन, ये भी रॉन्ग है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड. तो आज के लिए इतना ही. होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.